जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुनोट्स क्लिक पर। चले दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत देखिए आईटीआई न्यू अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023-24 के बारे में। तो फाइनल देखिए दोस्तों, आपका CSPGCL के अंतर्गत न्यू आईटीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट इनके द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए, जैसे मैंने थंबनेल में मेंशन कर ही दिया है, 105 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो कि आपका CHPGCL के अंतर्गत। फिर देखिए, कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पूर्व। इस तरह से दोस्तों, नोटिफिकेशन डेट की बात करेंगे तो देख लीजिए आपका 16 जनवरी 2023 के डेट में नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। इस तरह से फिर आगे देखिए दोस्तों, देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित संकायों में आईटीआई योग्यताधारियों को 1 वर्ष अप्रेंटिसशिप जो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हेतु नियोजित किए जाने हैं जो निम्नानुसार है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ट्रेड वाइज यदि हम बात करें तो देख लीजिए, आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें दोस्तों तो देख लीजिए, फर्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए पोस्ट की बात करें तो 35 पोस्ट, फिटर के लिए देखिए 30 पोस्ट, और बिल्डिंग असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्निकल की देखें तो 5 पोस्ट, फिर मशीनिस्ट के लिए देखिए यहाँ पर 4 पोस्ट। इस तरह से दोस्तों, टर्नर की बात करेंगे तो 5 पोस्ट, इस तरह वेल्डर की बात करेंगे तो 20 पोस्ट, इस तरह से वायरमैन की बात करेंगे तो 6 पोस्ट, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो देख लीजिए 105 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। फिर इस तरह से आगे देखिए दोस्तों, यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो देख लीजिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में आईटीआई पत्रोपाधि उत्तीर्ण। इस तरह जो संकाय शब्द है वो आपका ट्रेड ही है दोस्तों, ट्रेड को ही संकाय कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग अवधि के दौरान आपको स्टाइपन के रूप में जो सैलरी मिलने वाली है उसकी बात करें तो देख लीजिए 7,000 दोस्तों आपको प्रति माह इसके लिए दिया जाएगा। फिर इस तरह से देखिए दोस्तों, आगे जो इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक है दोस्तों उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, चयन प्रक्रिया आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए, प्राप्त उम्मीदवारों का चयन अहरकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन है वो 10वीं और आईटीआई का जो अंक है दोस्तों उनको एग्रीगेट मिला के आपको आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। फिर इस तरह से आगे देखिए दोस्तों, इनके द्वारा जो तीसरा नंबर टॉपिक है उस पर ध्यान देंगे तो देखिए, यदि उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी और प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात दोस्तों आप जो है किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार का रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे दोस्तों। ये सिर्फ 1 वर्षीय ट्रेनिंग होगा आपका। फिर इस तरह से आगे देखिए दोस्तों, चौथा नंबर पर जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है, 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष से अधिक है, अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण कर चुके हैं, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप पहले से किसी दूसरे संस्थान में कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास आईटीआई के बाद यदि 1 वर्ष का अनुभव है आपके पास, या फिर 1 वर्ष से ज़्यादा है, या फिर प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आप वर्तमान में किसी अन्य संस्थान से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आप इसके लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं हैं। फिर इस तरह से देखिए दोस्तों, 5वें नंबर की बात करें तो देख लीजिए, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप जैसे ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उस समय दोस्तों आपको एक घोषणा पत्र देना होगा कि आपने किसी अन्य संस्थान से जो है वर्तमान में या फिर पहले पूर्व में आप जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है नहीं किए हैं। तो इस तरह से आगे देखिए दोस्तों, घोषणा पत्र का प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है जैसे कि वेबसाइट में। फिर देखिए, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व शपथ पत्र जो सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं है। प्रारूप संलग्न है दोस्तों, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। फिर देख लीजिए, 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं है। तो इस तरह देखिए तो यदि घोषणा पत्र की मैं बात करूँ तो इस तरह से देखिए, ये रही दोस्तों आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो देख लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें देखिए दोस्तों, सारा कुछ आपको जो है अपना बेसिक जो जानकारी वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। फिर
तो इस तरह से दोस्तों देख लीजिए, आप इसको फिलअप करके आप जब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम दोस्तों आपको इसको फिलअप करके आपको जमा करना होगा। फिर इस तरह से चले दोस्तों आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करें तो देख लीजिए 7वें नंबर पर अभ्यर्थियों को एनसीवीटी एमआईएस नेप्स जो दोस्तों जो एनएपीएस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इस तरह दोस्तों इसके जो नेप्स जो रजिस्ट्रेशन की बात किया जा रहा है उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले से बना रखा है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक जो है दे दूंगा, आप वहाँ से सारा कुछ जो है देखकर समझ सकते हैं। फिर इस तरह से चले दोस्तों आगे जो 8वें नंबर की बात करें तो देखिए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित 6 प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है तो किनका, तो देख लीजिए फर्स्ट आपका देख लीजिए संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र जो कि नीचे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिर देखिए दोस्तों संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्फ डिक्लेरेशन। फिर दोस्तों आपका 10वीं 12वीं अंक सूची, फिर है आपका आईटीआई, फिर दोस्तों आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका आधार कार्ड की छाया प्रति, और फिर उसके बाद है दोस्तों देख लीजिए आगे जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो नेप्स वाला का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह दोस्तों सारा कुछ जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाइट जो कि CSPC.co.in में प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में कार्यालयीन समय की बात करें दोस्तों तो देख लीजिए सुबह 10 बजे से आपको शाम को 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो इनके द्वारा डेट दिया गया है प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर देख लीजिए 10वें नंबर की बात करें तो आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर जो कि इनके द्वारा एड्रेस दिया गया है देख लीजिए कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन संस्थान प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कोरबा पूर्व जिला कोरबा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस डेट में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से ये रही दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें देख लीजिए सारा कुछ इसमें दिया गया है। आप इसे अपना यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दूसरे नंबर पर वो दिया गया है कि नेट्स या फिर नेप्स रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि मैंने बताया आपको सबसे पहले दोस्तों नेप्स या फिर नेट्स जो यहाँ पर दिया गया है उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से चले फ्रेंड्स सारा कुछ जो है आप अपना बेसिक जानकारी जो है सारा कुछ इसमें दे दीजिएगा और फिलअप करके दोस्तों आप जो है आवेदन कर दीजिएगा। तो चले दोस्तों ये रही आपके लिए बेसिक जानकारी। तो चले दोस्तों यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यदि फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।